आज की कहानी का अंदाज ही कुछ अलग है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं मीठी यादों के सफ़र को। रेशमा एक अच्छे और रईस घर की लड़की होती है। उसके पिता सरकारी नौकरी करते थे। उसके पिता ज़्यादातर नौकरी की वजह से शहर के बाहर ही रहते थे। रेशमा अपने कॉलेज की लाइफ से न जाने कितने लड़कों के दिल में राज करती थी, क्योंकि रेशमा देखने में किसी हुस्न की मल्लिका जैसी दिखती थी और जिधर से निकलती थी लोग उसे देखकर नजर नहीं हटाते थे, क्योंकि रेशमा का पूरा बदन देखने ही लायक था। रेशमा को कॉलेज में काफी लड़के प्रेम भी करते थे, लेकिन रेशमा केवल अपनी पढ़ाई के अलावा किसी को इतना टाइम नहीं देती थी। रेशमा की पढ़ाई खत्म होने के बाद रेशमा के पिता ने उसकी शादी एक अच्छे घर कर दी। रेशमा का पति भी सरकारी अफसर था और रेशमा की सास नहीं थी, केवल उसके ससुराल में ससुर था, क्योंकि ननद की शादी हो चुकी थी। रेशमा का पति शादी होने के कुछ ही दिन बाद वापस अपनी नौकरी में चला जाता है। रेशमा काफी अकेलापन महसूस करने लगती है। यह अब रेशमा का ससुर महसूस कर रहा होता है कि बहू काफी नाखुश सी रहने लगी है बेटे के जाने के बाद से। रेशमा को काफी उदास देखने के बाद रेशमा का ससुर ने कहा, रेशमा कुछ देर मेरे पास बैठकर बातें कर लिया करो, इससे हम दोनों का मन काफी लगेगा और एक दूसरे का समय भी कट जाया करेगा। रेशमा भी काफी खुश हुई कि चलो इसी बहाने कुछ समय बीतेगा। रेशमा और उसका ससुर अब रोज शाम को साथ में बैठकर चाय पीने लगे। रेशमा देखने में इतने कशे बदन की थी कि शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। जो भी उसे देखता था तो देखता ही रह जाता था। काफी बार उसने ये गौर भी किया था कि उसका ससुर भी काफी कुछ उसे घूर कर देखता है, लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं। रेशमा के ससुर एक समय के काफी रंगबाज और अय्याश किस्म के थे। अभी भी रोज शाम उनकी इंग्लिश बियर और सिगरेट के साथ ही कटती थी। रेशमा और ससुर का बातचीत का सिलसिला काफी दिनों तक यूं ही चलता रहा। रेशमा अब अपने ससुर के साथ शॉपिंग और ससुर के मनपसंद का भी काफी ध्यान रखने लगी थी। एक शाम दोनों लोग बालकनी में बैठे बात कर रहे होते हैं। मौसम काफी अच्छा होता है, हल्की हल्की बारिश हो रही होती है और रेशमा का ससुर अपनी महफिल जमाकर बैठा हुआ है, अपनी बियर की कैन पीने में लगा है। तभी रेशमा आती है, बैठे कर पूछती है, ऐसा क्या मजा है इसमें जो रोज शाम आप इसे पीते हैं? रेशमा के ससुर ने कहा, इसका मजा वही जानता है जो इसे पीता हो या जिसने कभी इसे पिया हो। रेशमा ने कहा, आज मैं भी इसे पीना चाहूंगी। उसके ससुर ने उसे मना किया कि नहीं बहू, तुम नहीं पियो, लेकिन रेशमा की जिद और बार बार कहने की वजह से उसे पीने का मौका उसके ससुर ने दे दिया। रेशमा ने मौका मिलते ही देखते 3 से 4 पैक पी डाले और रात धीरे धीरे हो चली थी। मौसम अब और भी सुहाना होने लगा था। शाम ढलने को होती है, रात चढ़ने को लगती है। भीनी भीनी बारिश हो रही होती है और अब रेशमा का नशा भी परवान चढ़ने लगता है। तभी कुछ देर में रेशमा उठकर अंदर रूम में जाने लगती है, लेकिन नशे की वजह से चल नहीं पाती है।
तभी उसके ससुर का हाथ पकड़कर उसे रूम में छोड़ने चल देता है और कहता है, इसी वजह से मना किया था, मत पियो, लेकिन नहीं मानी। तभी रेशमा कहती है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, इसे पीने के बाद कुछ अजीब सा सुकून मिल रहा है। रेशमा इतने कहते ही अपने ससुर से लिपट जाती है। ससुर भी उसका लिपटने से काफी खुश हो जाता है। तभी उसका हाथ रेशमा की कमर में जाता है। रेशमा मचल उठती है। ससुर उसे गोद में उठाकर अंदर रूम तक ले जाता है। रेशमा नशे में पूरी तरह चूर हो चुकी होती है। अब पहले से भी काफी सुंदर लग रही होती है। रेशमा के पूरे बदन में ससुर हाथ फेर रहा होता है कि तभी रेशमा को ससुर को चूमना शुरू कर देती है। वह भूल जाती है कि ससुर के साथ है, न कि अपने पति के साथ। ससुर का भी नशा अब 7वें आसमान में पहुंच जाता है। ससुर रेशमा के एक एक कर कुछ कपड़े उतारने लगता है। कपड़े निकलने के बाद रेशमा तड़प उठती है। रेशमा का बदन चांदी सा चमक रहा होता है। रेशमा और उसके ससुर अब पूरी रात दोनों मिलकर वो सभी तरह के आलिंगन मजे करते हैं। उस रात दोनों ने वो मजे किए थे नशे में कि दोनों सुबह उठकर नजर नहीं मिला पा रहे होते हैं। शाम को रेशमा के ससुर बालकनी में बैठे होते हैं। तभी रेशमा उनके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है कि आज आप बियर नहीं पी रहे हैं। तो ससुर उसके कहते हैं, रेशमा कल के लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ। कल रात जो भी हुआ जाने अनजाने में हुआ। तभी रेशमा उनको एक बियर का कैन देती है और बोलती है, उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी। और इतना कहकर रेशमा बगल की चेयर में बैठ जाती है। उसके हाथ में बियर का कैन होता है। रेशमा का ससुर काफी हतप्रभ होता है। अब दोनों आराम से बातें करने लगते हैं। ससुर को एहसास होता है कि रेशमा आज काफी खुश है। अब यह सिलसिला अक्सर होना शुरू हो गया होता है। रोज शाम को दोनों बैठकर आराम से बियर पीते और बातें करते हैं। और कुछ दिन बाद रेशमा के पति नौकरी से कुछ दिन के लिए वापस आ जाता है। रेशमा को खुश देखकर वह भी काफी खुश होता है। लेकिन इस बार रेशमा के ससुर ने अपने बेटे के साथ रेशमा को भी भेज देता है। आज की कहानी का सफर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं जल्दी एक नए सफर में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।